अमीन गंडापुर साहब पहुंचे हैं शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे को ताले लगा दिए गए। मरियम नवाज साहिबा ने 2 करोड़ 73 लाख रुपए के ज़िमनी ग्रांट जो है वो जारी करवाई है। इन्हीं अदालतें इस हद तक बेवकूफ़ हो चुकी हैं, बेअसर हो चुकी हैं कि लोग उनके अहकामात भी नहीं मानते। सियासी कशमकश को ख़त्म करना चाहिए और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आमदनी डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से पार्लियामेंट का तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसकी नज़ीर नहीं मिली। इस वक्त जो ऐवानों के अंदर हुकूमत बैठी है वो फार्म 47 के नतीजे में आने वाली हुकूमत, जो फार्म 45 के नतीजे में उनके MNAs हार रहे थे, उनको किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बददियानती और बदतरीन धांधली के ज़रिए से फार्म 47 के ज़रिए से जितवाया। वो लोग जब पहुँचे, उनको पता है कि हम अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आए। अवामी मैंडेट से महरूम लोग, वो लोग जो अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं रखते, वो लोग जो अवाम में जाकर जिन्होंने वोट नहीं मांगा और जिनको अवाम ने मुस्तरद किया, जब उनके हाथ ही दोबारा से हुकूमत दी गई तो उन्होंने इस पार्लियामेंट को अखाड़ा बना कर रख दिया। इन्हें देखें कि अगर हम माजी को उठा कर देखें तो हुकूमतें और अपोजिशन इनके आपस में गुत्थम गुत्था हुई रहती हैं। अगर कोई चीज़ अपोजिशन को सूट नहीं कर रही तो वो उसके लिए उसके पास एक आईनी, एक जमहूरी रास्ता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर रहकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये जितनी भी इनके इत्तेहादी जमातें हैं, ये पिछले तकरीबन 2.5 साल से जो किसी को एहतजाज का हक है वो भी नहीं दे रहे। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पार्लियामेंट हाउस पर पहुँचे, उनको वहाँ पर रोक लिया गया और पुलिस ने उनको कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे को ताले लगा दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि वो MNAs को रोक रहे हैं, उन लोगों को रोक रहे हैं जो लाखों वोटर्स का मैंडेट लेकर कौमी असम्बली तक आते हैं और उनके जज्बात की तर्जमानी करते हैं। ऐसे लोगों को रोकने पर बहुत बड़े सवालात जन्म लेते हैं कि वो किसकी इमा पर काम कर रहे हैं, किसके कहने पर MNA से बदतमीजी कर रहे हैं, किसके कहने पर पार्लियामेंट के अंदर ही एंट्री बंद कर दी गई है। तो ये सवाल ऐसे हैं जो इन नाम नहाद जमहूरी पार्टियों का पीछा करेंगी जब तक ये सियासी निज़ाम चलता रहेगा। ये सवाल पीछा करेंगे और ये तारीख़ लिखी जा रही है और तारीख़ अपने आप को बार बार दोहराएगी, याद करवाएगी और नित एक नए अंदाज में एक नया सवाल बनकर इन सियासतदानों के सामने खड़ी हो जाया करेगी। उसके बाद इस मुल्क के अंदर जो कोई छोटे छोटे इदारों में बैठे हुए लोग हैं वो इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं कि ना उनके सामने असम्बली का कोई हया है, ना उनके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हया है, ना उनके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हया है। इन्हीं अदालतें इस हद तक बेवकूफ़ हो चुकी हैं, बेअसर हो चुकी हैं कि लोग उनके अहकामात भी नहीं मानते। यानी जेल सुप्रिटेंडेंट को देख लें, वो जब मुसलसल मुख्तलिफ MNAs अदालती आर्डर लेकर वहाँ पर जाते हैं मिलने के लिए, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती और वहाँ पर 2 हफ्ते के लिए मुलाकात ही बैन कर दी गई। किसका हुक्म है किसी को नहीं मालूम। जब वो MNAs एक्सेस हासिल करते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं ऊपर से आर्डर नहीं है। अब अदालतों से बढ़ के कौन ऊपर से आर्डर दे रहा है ये पूरी कौम जानती है, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसको सोचना होगा कि ऐसे इक़दामात से सिर्फ नफरत जन्म लेती है। आज एक बड़ा खुशाइन अमल हुआ कि अमीन गंडापुर साहब पहुँचे हैं शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए और वो PM हाउस पहुँचे, उन्होंने मुलाकात की और अपने सूबे के हिस्से का फ़ंड भी उनसे मांगा और जो मुख्तलिफ उनके सियासी उमूर पे तबादला ख्याल था वो भी हुआ। उसके बाद अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि आपको आपके सूबे के वसाइल दिए जाएंगे। अगर तो वाकई दिए जाते हैं और KPK को एक सूबे की तरह ट्रीट किया जाता है और सगे की तरह ट्रीट किया जाता है, अगर उनको सोतेलों वाला सलूक उनके साथ नहीं होता तो उनको हक मिलता है, तो वहाँ पर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी जो परेशान कौन हो। लेकिन अगर उनके वसाइल पर कब्जा किया जाता है और अमीन गंडापुर को जिस तरह से कोशिश हो रही है नहल करवाने की और किसी मुकदमे में गिरफ्तार करवाने की, अगर इस तरह की हरकत की जाती है तो यकीनी तौर पर जो सूरत हाल है वो काफ़ी मायूस कुन और परेशान कुन हो जाएगी। लिहाजा इन चीज़ों से बचने के लिए इस वक्त आपका और मेरा मुल्क मज़ीद बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए सियासी कशमकश को ख़त्म करना चाहिए और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और असूल तो यही है कि फार्म 45 के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट दें, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उनको हुकूमत करने दें। अगर अवाम की उमंगों के अगेंस्ट आप हुकूमत बनाएंगे तो ना तो हुकूमत चल पाएगी और ना ही अवाम उनके ऊपर यकीन कर पाएगी।
उसके बाद जो इमरान खान साहब है उनसे मुलाकात हुई है, आज बैरिस्टर गौहर साहब की भी और कुछ मीडिया के दोस्त हैं उनकी मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब से जब पूछा गया कि कैसे मिजाज हैं, तबीयत कैसी है, तो उन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक जिस तरह वो पहले उनका रूटीन है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और उन्होंने कहा मैं मलंग आदमी हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, जेल में रखें जितना अरसा मर्जी रखें, लेकिन पाकिस्तानी कौम को मेरा ये पैगाम दे दें कि जितनी भी खबरें फैलाई जा रही हैं ये कुल्लियतन झूठ पर मबनी हैं। मेरी किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई और ना मैं डील करूँगा। मैं इस मुल्क की खातिर और हकीकी आज़ादी के लिए डट गया हूँ, मैं किसी सूरत भी डील नहीं करूँगा। ये कहना था कैदी नंबर 804 का, जो इस वक्त अडयाला जेल में बंद हैं और अब भी पुरज़म हैं। अब भी उनका वही जोश, वही जज्बा जब वो आज़ाद थे तब होता था, वही बॉडी लैंग्वेज जो एक आज़ाद शहरी की होती है उसी तरह की बॉडी लैंग्वेज इस वक्त इमरान खान साहब की है और वो खासे पुरज़म दिखाई देते हैं और कारकुनान के लिए मजीद वो हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब। जब वो इमरान खान साहब का दौर था तो खान साहब जब बनी गाला से पार्लियामेंट हाउस जाते थे हेलीकॉप्टर पर, उसके ऊपर बेशुमार एतराज़ात किए जाते थे और मुस्लिम लीग नून और उनके हामी सहाफ़ी और उनके जो मालशी हैं वो तनकीद करते नहीं थकते थे। वो कहते थे कि देखें जी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कितनी फजूल खर्ची कर रहा है। लेकिन अब जब मरीम नवाज साहिबा पहुंची हैं आज वज़ीर आला हाउस पे और हेलीकॉप्टर के ज़रिए आई हैं तो मीडिया इस तरह से मैनेज्ड है कि मीडिया कह रहा है जी आवाम को ट्रैफिक के मसाइल से बचाने के लिए जो वज़ीर आला हैं पंजाब की उन्होंने हेलीकॉप्टर यूज़ किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मेरे सामने एक रिपोर्ट आई है जिसमें मरीम नवाज साहिबा ने 2 करोड़ 73 लाख रुपए के ज़िमनी ग्रांट जो है वो जारी करवाई है। अब इस 2 करोड़ 73 लाख में होना क्या है जी, जो मर्सिडीज़ मरीम नवाज साहिबा के ज़ेर इस्तेमाल है बतौर वज़ीर आला, उसके नए टायर जो मैचिंग टायर हैं और मैचिंग पोशिश और मैचिंग मैट ये नए लिए जाएंगे, उस गाड़ी पर खर्च किए जाएंगे जो इस वक्त मरीम नवाज साहिबा के इस्तेमाल में है। तो एक तरफ इनको आवाम की फ़िक्र है और उनको मसाइल से निकालने की फ़िक्र है, जबकि दूसरी तरफ इनकी फजूल खर्चियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। और सबसे आखिर में बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में आज एक केस ज़ेर समाअत था मखसूस रिश्तों के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर बहुत सी तनकीद पहले भी होती रही है कि इनके केसेस में डिले की वजह से इमरान खान साहब को मुश्किलात का सामना भी हुआ। यानी ये कहना है लोगों का। आज पेशावर हाई कोर्ट में जब केस लगा मखसूस रिश्तों के हवाले से तो बैरिस्टर अली जफर जो वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि अडयाला जेल पहुँच गए, जबकि अडयाला जेल में आज सिर्फ गवाहों की गवाहियाँ और उनके बयानात ही कलमबंद होने थे। वहाँ पर जब पहुँचे तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने उनसे पूछा तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि आज वहाँ पर जो दलाइल हैं वो मैंने नहीं देने, वो बाबर अमान साहब ने देने हैं। उसके बाद जब मरवा साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर बड़ी तशवीश का इजहार है और उनसे पूछा भी जाएगा ऐसा क्यों हुआ है। इस पर हम खुद हैरान है कि ऐसा क्यों हुआ है। जो भी हुआ है इस चीज़ को दूर करना होगा, इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को तब्दील करना होगा, वरना पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद मुश्किलात से बचने के लिए वकला को अपना सीरियस रवैया इख्तियार करना होगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।